अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? I'm alright आमना, how are you? ये बिल्कुल ठीक है। सुबह सवेर आपकी हुई हुई है इस वक्त, हाँ, रात के 12 बजे। हाँ जी, और कल आप जा रहे हैं, बताना है लोगों को कि आप जा रहे हैं। बताएं क्यों ना बताएं यार, आप अच्छा। लोगों को क्यों नहीं बताते कुछ? नहीं, मैं क्या, आपकी बात है, बताएं बताएं। आपकी बात भी मैं बताऊं। हाँ। लो जी, कल आप जा रहे हैं हॉलीडे पे, हॉलीडे, मेरी अपनी हॉलीडे फैमिली के साथ, जी, मिनी हॉलीडे पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप इस हफ्ते नहीं होंगे हमारे साथ, मैं इस हफ्ते आपके साथ नहीं लेकिन हम रिव्यू करेंगे गायबाना। हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम करें। मैं तो जाके छुट्टी अगर आप दे दें तो, मतलब है सैन कि छुट्टी दे दे, थोड़ी सी छुट्टी मैडम। परिजात की आखिरी एपिसोड है। ओ हाँ, कर लेंगे। मैं जूम पे मतलब आपको ज्वाइन कर लूंगा। मैं टर्की के खंडरात में जाके अगर You रिकॉर्डिंग were कर at work सकती ना? हूँ, It wasn't, you weren't taking personal days. मैं जब जाऊंगी पर्सनल तब भी मैं कर आप लूंगी वॉशिंगटन से जी। ओके, मैं करूंगा, मैंने कब मना किया? मैं भी अपने बच्चे के पास ही जा रही हूँ। मैं अपने बच्चे के पास नहीं आप जा रहा, बच्चे मैं लेके जा रहे बीवी और हैं बच्चों को लेके जा रहा जी। हूँ इंशाल्लाह। एनीवे, आप आई होप आप एंजॉय करें, और आप जी। नहीं कर सकेंगे तो फिर नहीं, मैं इतने दूर नहीं जा रहा। I'll be just like अराउंड द कॉर्नर। around the corner हाँ in जी। दुबई इंशाल्लाह। हाँ, So मैं दुबई आ रहा हूँ वैसे, अगर अगर आप बट मिलना सॉरी चाहें। मैं मिल नहीं सकूंगा आप लोगों से, मैं जरा बिजी हूँगा भी बच्चों के साथ। ठीक है जी। जी। और कुछ? ये वो वाली मीटिंग नहीं है जिसमें हसन आप लोगों से मिल सकें। अनफॉर्चुनेटली यस। ये वो वाला इस बार मीट एंड ग्रीट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता अनलेस हम कोइंसिडेंटली मिल गए कहीं पे हाँ मॉल जी, शॉल ठीक में। है ठीक है तो फिर ठीक है। तो एनीवे, चीजें जारी रहेंगी। हॉट बाइट्स, सादिक इज इन टाउन, the so show never stops. the Yes. show never stops, so we will do a little mini hot bites with Sadik हाँ। this week, and we'll be back soon इंशाल्लाह। जी। बस ये मैं इंशाल्लाह संडे I'll be गए back। गए बिल्कुल। मेरी बैटरी डाउन ही शुरू हो गई है, इसलिए आप लोगों को कहा था कि 10:30 बजे शुरू कर चार्जर लें। ला देना तानू। नहीं, आंखें मेरी बंद होना शुरू हो गई नहीं हैं। नहीं, खोले आंखें तो ऐसे। या तो मैं कोका कोला में कॉफी डाल के और पीऊं। कोका कोला तू। नहीं, ना करना ना करना। क्यों ना करना यार? लोगों ने क्या यार, आप ताली ना बजाया करें। क्यों? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं अब। लेकिन मैं इस चीज से ना लोगों के साथ अग्री करती हूँ यार ना चुमी दे बंदा, ना बंदा ताली बजाए, हाँ। बंदा कैसे अप्रिशिएट करे टैलेंट को? क्यों, मैं क्या भी तो चाहते करती हैं हूँ बगैर ये हरकतें नहीं किए। यार, ये क्या बात हुई? नहीं, इतनी इतनी पॉलिसिंग अच्छी नहीं होती। नहीं, आपकी माजूद ताली के जो साथ। है ना वो बहुत ऊंची ऐसे कान में लगती है आके। मेरी आवाज भी ऊंची है, तो वो मैं भी क्या है। करूं? सर्जरी कराऊं आवाज की? क्या अच्छा, आप बाहर आके मेरे घर के हॉकिंग क्यों करते हैं, ये बताएं पहले। लाला को गेट खोलने के लिए कहता मतलब आप, एक बेल होती है, एक तमीज से इंसान उतर के हूं। बेल आपको मेरी बजाए। गाड़ी का हॉर्न की मैं आवाज? बाथरूम में भी अगर मरी भी पड़ी हूँ ना, तो आपकी गाड़ी की आवाज मुझे आ जाती है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये, इसका मतलब है कि कभी इस तरह की नौबत अगर इससे आई, गाड़ी के हॉर्न चलता है आपका, शुक्र है। हाँ। नहीं कि इसकी नौबत अगर आई कभी ऐसे ना, तो मैं बदतमीजी से नहीं करता हूँ। बहुत आप बदतमीजी से, माफ कीजिएगा, करते हैं वैसे। मैं आपको यार कहना आप ना बस मेरी हसन, बड़ी बदतमीजी होती है बद किसी तारीफें करती हैं आप नहीं हर वक्त। नहीं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन आप गेट पे जाके ऐसे बजाते हैं हॉर्न जैसे कि कोई महल है, आपका कोई गार्ड गेट नहीं खोल रहा। मतलब ऐसी इंटाइटलमेंट का कोई नया लेवल है। मैं नहीं ऐसे हॉल बजाती, मैं एक टांग करती हूँ और इंतजार करती हूँ कि लाला उठेंगे। आली तो मैं उटर नहीं मार हैं? आली तो मैं उटर नहीं मारता। हूटर नहीं मारते, शुक्र अच्छा ठीक है, खाली हर नहीं मारना। जी। No, but Amna, you जी। see, I don't want to cause any trouble टू योरसेल्फ। to you. Why? अब मैं बेल बजाऊं पुड़म पुड़म, तो इसलिए मैं हॉर्न कर देता हूँ, पीप पीप, तो वो लाला आप आके पीप पीप नहीं करते, आप तो हाथ रख देते हैं हॉर्न पे, नहीं, ये पूरा ऐसे मोहल्ला जाग जाता नहीं है। नहीं, ऐसे ना करें आप। कई दफा मुझे कहा भी लोगों ने कि चौधरी साहब आ गए हैं, कोई गेट नहीं खोल रहा। अब तो फिर देखें, ये चौधरी साहब की इज्जत है। तो चौधरी साहब आ गए हैं। और हॉर्न बजाने की जरूरत पड़नी हाँ, नहीं चाहिए। हाँ। गेट खुल जाने चाहिए खुद ही। गेट नहीं खोलते, लेकिन गेट नहीं खुल रहे चौधरी साहब के लिए, कैसे ज्यादा चौधरी नमाज साहब पढ़े होते हैं, तो एनीवे नहीं, रात 10:30 बजे केड़ी लाला ने नमाज पढ़नी? 10:30 तो अभी है ना। आप तो पहले जवाब दे दें यार। किसको? मैसेजेस मैं मैसेज नहीं कर रही, मैं मुर्सा से कह रही हूँ मुझे कोक ला दे, क्योंकि आंखें वाकई बंद हो रही है। आई नीड अ केक। मुझे को बोले कोक में डाल भी दे थोड़ा सा लेमन। नहीं, मैंने आपको पता है 3 हफ्ते हो गए कोक नहीं पी। रियली? क्यों? हाँ, आपको पता है मैं तो डाइटिंग शाइटिंग नहीं कर तो रहा मैं डाइट कोक पी रही हूँ। था। मैं आपको पता रनिंग शनिंग की है, जरा स्लिम। आपका टीवी शो जो आ रहा है सर, आप तो मेहरबानी, बड़े आप बड़े बड़ी स्टार मेहरबानी, बनने आपने वाले फाइनली हैं। मेंशन किया मेरे टीवी शो को। अच्छा, आप मेरा वेट कर रहे थे? मैं अपने तो मुंह बता ही से- देते। मैं अपने मुंह तो नहीं कह सकता था। तो हर वक्त तो कर रहे होते हैं अपनी तारीफें में अपने मुंह से, तो ये भी कर दे। कभी भी नहीं। बड़ा अच्छा आपका शो लग रहा है हसन, आपको बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। नाम थोड़ा सा मुझे लगा वियर्ड, लेकिन आपने मेरे पर ट्वीट है, आपने कहा कि आई लाइक द नेम। वो तो ऑन रिकॉर्ड, तो मैंने ये कहना आई था। लव द नेम।
वो तो ट्विटर पे तो मैंने यही कहना The था। big pick, what's wrong with it? वेल आई मीन एक अल्फाबेट को जरा सा इधर से उधर करें तो बहुत कुछ बन जाता है। Oh yeah. And apt, very apt in that case. और भी बहुत कुछ ऐड करें तो वो हो सकता है। हाँ नहीं तो इस पे जरूरत नहीं है, एप्ट है, एप्ट है जैसे है ये आपने एप्ट ठीक है। है वेल ओके। बट शुक्रिया आपका। मैं जी। कुछ हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, उनके कुछ आए थे सवाल भी आए थे, उन्होंने कहा कि ओह व्हाट्स हैपनिंग विद समथिंग हॉट और नथिंग। इंशाल्लाह ताला ये जो जोड़ी है ये करण अर्जुन कायम दायम रहेगी, इंशाल्लाह चलती रहेगी, इंशाल्लाह दौड़ती रहेगी और इंशाल्लाह और स्पीड, स्ट्रेंथ, प्यार, मोहब्बत और आपकी रहनुमाई और आपकी पजीराई के साथ साथ और जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ेगी। बट थैंक यू वेरी मच ऑनेस्टली फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। और ये आप लोगों की प्यार की वजह से ही हुआ है कि हम जो भी आगे काम कर रहे हैं या जो भी मज़ीद हमारी ज़िंदगियों में या करियर्स में जो प्रोग्रेशन आ रहा है वो आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही है। सो थैंक यू वेरी मच। आमना ने मना किया था बट थैंक यू। मैंने आपको चुम्मे देने से नहीं मना किया, आप खुद ही मनाओगे। करते रहते हैं। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा ताली इतनी ऊंची ना बजाएं, कानों में फटती जो लोग हेडफोन्स लगा के सुनते हैं, दैट्स ऑल। ये जो मेरा शो है ये जल्द आने वाला है, तो जब आएगा तब भी आपको हम बताएंगे ऑफ कोर्स। और आमना आएंगी मेरी, ऐसा कैसे ऑब्वियसली, मतलब ये आमना मेरे शो पे आना पसंद करेंगी? डिपेंड करता है किस चीज पे, पैसों पे? हाँ यार ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं, फिर मैं अपना शो ना कर लूं, मुझे शो पे मुफ्त जाना है। वास्ता तानू यार बंदा हाँ जी मेरी आमना आएगी मेरे शो पे, ऐसी आएंगी सपोर्ट करने। जी 4 चांद लगाने। जी जरूर। और ड्रामे बड़े अच्छे हैं इस हफ्ते, बताएं ना क्या कौन सा? हमारे पास है जी एक अदद किस्सा हम्म, और एक अदद इश्केला और 2 अदद attempts to emulate 2 attempts in 2 different dramas to self emulate। ये बड़ा वैसे बात करेंगे इसमें हमारे पास है सिनफ़े आहन की अगली एपिसोड जी, which was कौमी तराना and मेजर उसामा, all about कौमी तराना and मेजर उसामा। और हमारे पास है जी संगे माँ की एक एपिसोड, शदीद एक एपिसोड, और फिर ऑफ कोर्स जो बिछड़ गए की तो दिले मोमिन आपने स्किप कर दिया जी। मेरे हमसफर आपने क्यों देखा? आपने कहा था कि आप लोग नहीं देखेंगे। जी मेरे हमसफर मैंने देखा और मुझे तकलीफ दे भी लगा, लेकिन मुझे 1-2 चीजें उसकी ऐसी लगी जिससे मैं इंटरेस्ट मेरा थोड़ा कायम हुआ। ओह इंटरेस्टिंग। जी तो वो मैं शायद उसकी वजह से देखूं। ठीक है, तो मैं और आमना यहीं पर हैं, कहीं जा नहीं रहे। आमना की कोक भी आ गई है, उम्मीद है कि अब वो थोड़ा सा चार्ज भी हो जाएंगी। तो जब तक उनकी बैटरी 50 से 75, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स आईफोन वाला तेज वाला चार्जर है जो कि बहुत जल्दी उनको चार्ज करेगा, तो जब तक उनकी बैटरी 50 से 75% होती है, आप चलें एक छोटे से टाइटल ब्रेक की तरफ। लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आने वाली सारी हमारी वीडियोस, इंटरव्यूज और दीगर प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। कहीं जाएगा मत। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? बताएं मेरे हमसफर में क्या? मैं जाग जाऊं ताकि आप ऐसा शुरू करें। मेरे हमसफर में क्या आपको पसंद आया? मुझे तकलीफ दे मैंने ज्यादा बातें हैं मेरे हमसफर में ऑब्वियसली, और हाला का कैरेक्टर, नो फॉल्ट ऑफ हानिया, शी इज डूइंग इट, परफॉर्मिंग इट वेरी वेल। इट्स अ रियली पेनफुल कैरेक्टर टू वॉच। मतलब वो कोई रोने धोने का कोई नेक्स्ट लेवल है। इज इट रिटन बैड और इज इट लाइक? ये देखें, ये लोग जब एक दूसरे का दिमाग पढ़ लें तो फिर आप सोच लें कि फिर क्या हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा कि इज इट अ बैडली रिटन कैरेक्टर और इज इट एन ऑफुल कैरेक्टर? इट्स एन ऑफुल कैरेक्टर। It's an awful character. Not a badly written character. It's an awful character. Oh, बेचारी, I mean, I understand that she has problems and she has so much baggage बचपन का, but अब वो बेचारी रो के उसने रो के रुला ही मारा है बिल्कुल। And she has no like escape at all. जो 2 बातें मुझे अच्छी लगी, वो जो सेल्फ डिफाई भी करती हैं, इसलिए कि जो ताई हैं बड़ी वाली,
उनको थोड़ा सा लड़कियों की एजुकेशन के साथ दिलचस्पी है, जैसे अपनी बेटी को भी कहती हैं कि ये पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी, तो ये क्यों नहीं पढ़ रही। वो एक बात मुझे अच्छी लगी। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो समीन का कैरेक्टर है, जोया नासिर का, कि वो अब जो दिखाया है ना कि वो पढ़ी लिखी है और वो कहती है मुझे मामूली लड़की ना समझें, और आप भी डोंट बिहेव लाइक अ टिपिकल फादर। आप एक मामूली लड़की के बाप नहीं हैं, खुद भी मत टिपिकल हो जाएं, और आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अ रिश्ता। ये दो बातें सिर्फ अच्छी थी, इसके अलावा इट्स ऑल डाउनहिल। So I don't know if I have nothing better to do, but now that I have something better to watch, I don't think I may not be able to watch it. पूछा नहीं, like what? Like what? I've started watching Dastan. जी। ओह, दास्तान का हॉट बोल करें आप लोग? Of course, आप लोग क्या, आप भी करेंगे। मतलब आप इंसान बने, देखना शुरू कर दें। हाँ ठीक है। Yeah, so I'm hooked on that, so I don't think. ठीक है। मैं मेरे हमसफर के बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये ड्रामा इसलिए भी देखना शुरू किया था कि मुझे फरहान की अदाकारी बहुत पसंद है। जो वो रोल्स करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, मुझे लगता है कि ही इज़ अ गुड परफॉर्मर। जी। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग फरहान एंड हानिया टुगेदर इन अ ड्रामा। बट अभी तक तो ऐसा पांच नहीं। किस्से हो गए हैं, फरहान अभी नजर नहीं आया हमें। लेकिन उनकी तमहीद बांधनी शुरू हो गई है कि जी। हमजा आ रहे हैं पढ़ के, और वो तो हमजा हमने फ्लैशबैक में भी पहली हाँ। किस्त से हम हमजा को देखते आ रहे हैं। जी। तो 5 किस्तें हो गई हैं, छठी का प्रोमो भी आ गया, उसमें भी अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं। अभी नहीं मिली नहीं। कि हमजा फाइनली आने वाला है। जी। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि मैंने इस वजह से देखना शुरू किया था। तो कभी कभी मेरा जी चाहता है कि अच्छा जब तक हमजा इंट्रोड्यूस हो नहीं जाता तब तक तो मैं देखूं। मैं भी इसलिए, एक और वजह ये भी है कि लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा हमजा इंट्रोड्यूस हो तो नहीं रहा, तो मैं अपने नाले क्यों करा। हाँ, exactly. तो मैं ये भी सोचता हूँ अक्सर। तो मैं भी इस पे हतमी एक फैसला कर नहीं सका ठीक है कि मैं क्या चाहता हूँ। कोई इलेक्शन नहीं है, आप ना देखें बेशक। लेकिन ये नहीं हो सका। नहीं, आप ना दूसरा देखें। मैं ये कहना चाहूंगा आमना, क्योंकि ये किस्सा मेहरबानों का में भी ये हुआ जी। और खैर चले उस पर भी हम बात करेंगे, उसकी नौयत भी थोड़ी। नो, रिग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा, रिग्रेशन बहुत ज्यादा है मेरे हमसफर में, जिस वजह से उठ के ताई जाके अपने ऊपर तेल छिड़क के जलाने लगती हैं। आई मीन व्हाट आर वी सेइंग? उन्होंने खुदा ना खासा, नॉट दैट कि उस वक्त जस्टिफाइड होता, बट प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वुड हैव मेड स्लाइटली मोर सेंस कि यार के जब मियां ने मारा थप्पड़, नहीं ऊपर से जब उन्होंने अपने जलाने की कोशिश की तो मियां ने फिर मारने की कोशिश की कि मैं चपेड़ मारूंगा, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने आप को। तो उन्होंने फिर माफी मांग ली। हाँ। मियां ने। हाँ। तो जब मियां ने बदतमीजी की या कपड़े लाए थे और हाँ। वो फेंके, वो बहुत डिमीनिंग उनका रवैया था, तब नहीं किया। तो अब इस मोमेंट तब भी नहीं करना चाहिए जब मियां ने मारा तो उनको वापस मियां को थप्पड़ रख के मारना चाहिए था, और जब मियां ने उनके कपड़े फेंके तो उनको भी कपड़े उठा के मुंह पे मारना चाहिए थे अपने मियां की। इसका जवाब ये था, ये नहीं था कि वो जाके अपने आप को जलाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु थिंक कि मियां मजाजी खुदा है। अगर आपकी बीवी आमना जैसी होती तो यकीनन ऐसे ही होता, और अगर आपकी बीवी मेरी बीवी तरह ये होती तो फिर भी ऐसे ही होता आपके साथ। जी जी। थप्पड़ वाले का तरीका कहता है, कपड़ों का मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली। थप्पड़ तो खैर मारने क्या है। देखें अब ये पॉइंट ये है कि देखें ये ड्रामों में जो हो रहा है, हमारी कॉन्वर्सेशन किस नोयत की हो रही है। exactly. इस वजह से फिर मैं देख रहा था, फिर कमेंट्स आते हैं कि जी मेरे हमसफर को आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो क्या नहीं समझ पा रहे हम, मेरे बिल्ला भी डाल गया मेरी। कौन सा शेक्सपियर चल रहा है जो समझ नहीं पा रहे? अच्छा, जो खुरम और शफक हैं उनकी डायनामिक भी समझ आ गई है जी। जो खुरम इज द गाय, और उस पर जरा सा भी अगर था कि ये अच्छा है बुरा है तो वो साफ जाहिर हो गया कि वो क्यों इतना बुरा है। कंप्लीटली लीडिंग her on, उसको भी शफक को भी लीड ऑन कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और ये और इसलिए मना किया है हाला को बताया ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को, बिकॉज दे आर engaged to be married since childhood. Not engaged but they have been like committed to each other. But उमर शहजाद ने अच्छी परफॉर्मेंस, जी उमर शहजाद is a good performer, he is a good performer, और उनका जो कैरेक्टर है उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया जी। That's very good. मैं यहाँ पे हिरा खान का भी जिक्र करना चाहूंगा, जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, क्या नाम है उनके किरदार का, जो रिश्ते आते हैं उनके और वो चले जाते हैं। रूमी का किरदार हिरा खान प्ले करी है। आई थिंक हिरा इज आल्सो गुड परफॉर्मर जी। उनको पहले भी हमने देखा था फांस में, जिनका हमने परफॉर्मेंस देखी थी।
सो परफॉर्मेंस वाइज तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें इशू है। समीना अहमद साहिबा की अगर आप खाली परफॉर्मेंस की बात करें, उनका जो बड़ा इम्पैक्टफुल उनका रोल है जी, तो फजीम अब्बास साहब, परफॉर्मर क्या करे अगर स्टोरी इज गोइंग अराउंड स्टोरी असल प्रॉब्लम मेरे हमसफर का ये है कि भाई स्टोरी, या तो आप हमें लड़का लड़की वो जो आपने टाइटल पे लगाए हैं वो हमें दें कि उनकी लव स्टोरी है या क्या है। हम लड़की पे जुल्म होता देखते आ रहे हैं और भीगी बिल्ली बनी हुई है वो, अब अगली किस्म बैठ के रो रही कि मैंने मोहब्बत क्यों की। हमारा भी यही सवाल है कि इस ऐसे बंदे से क्यों की। और देखे ना वो जो सीन था एक जिसमें वो कहती है इस बार मैंने कुछ नहीं किया, देखा जाए तो वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल एक सीन था और हानिया ने अदाकारी भी बहुत अच्छी की है, लेकिन इट लूजेस इट्स इम्पैक्ट बिकॉज आपने इतना उसको वो कर दिया है। एब्सोल्युटली melodramatic कर दिया आपने। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन इट, लेट्स गो टू किस्सा। इश्किला। ओह इश्किला, ओह आप सोचिए जरा एक सेकंड के लिए, सोचा अभी बीवी का कत्ल हो गया है और आप रात को सो रहे हैं बिस्तर में और पीछे से एक हाथ आए और आपके कान पे ऐसे ही कुछ कुछ करे, आपको खौफ आए, 14 तबक आपके रोशन हो जाए। बड़ा क्रीपी सीन था। और वो हाथ आया भी ऐसे था उठ के। हाँ ड्रोना था मगर it was not supposed to be drona, it was supposed to be romantic। तो वो डायरेक्टर की थोड़ी सी बॉर्डर लाइन वो जो ना वो है, but it was I'm actually enjoying Ishkila for all it's worth, and I know you have problems with it and your expression is also endorsing that, but I'm actually enjoying it। मुझे अच्छा लग रहा है इश्किला, उसकी पेस भी अच्छी है, उसकी मैसेजिंग भी अच्छी है, एक्टिंग भी लोगों की अच्छी है। एक्टिंग में मेरे ख्याल है सर फहरिस्त इज गज़ाला कैफी, शी इज जस्ट स्पेक्टेकुलर, बहुत अच्छी अदाकारी है उनकी। सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, अच्छा है, इट्स एंजॉयबल, इट्स नॉट टू हैवी ऑन द सेंसेस, इट इज नॉट, नो इट इजंट, इट्स नॉट क्या कहते हैं challenging your senses or your intelligence, सवाए द रीअपेयरेंस ऑफ क्या नाम था बच्ची का, शनाया। अब जरा ज्यादा हो गया, इस एपिसोड में थोड़ा ज्यादा था, वहां तक ठीक था कि उसको नजर आ रही है ये वो और उसको गाइड कर रही है, शी इज बिकम हिज गाइडिंग लाइट, बट अब बिस्तर में ऐसे करके हाथ आना और वो सारा कुछ वो थोड़ा सा क्रीपी उसमें चला गया था। आवाज भी बचा लिया, वो थोड़ा क्रीपी उसमें चला गया था। बट ठीक है, वो दिखा रहे हैं वो कितना कमिटेड है। आई थिंक अजान हैज एक्टेड वेरी वेल इन दिस एपिसोड। सिर्फ एक जो शहाना की डेथ वाली एपिसोड थी वो नहीं, सॉरी शनाया की जो डेथ वाली एपिसोड थी वो नहीं संभाल सका, उसके बाद से आई थिंक ही इज डूइंग अ फाइन जॉब, उसमें कुछ नहीं है। इस एपिसोड में आई एम ग्लैड टू सी मोर ऑफ यमुना एज वेल, और वो जो पूरा सीन होता है जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो राशन ख़त्म हो गया है और वो देर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, वो बड़ा इट वॉज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, और आपको उनकी भूख और उनकी जो है ना एक डेस्टिट्यूशन वो नज़र आ रही होती है, यू कैन फील इट। और जब आबिद आता है फॉर अ सेकेंड यू आर ऑल्सो लाइक या मैन इतना बुरा नहीं है, चलो, बट देन यू रियलाइज कि नहीं यार ही इज करप्ट, ड्रग बिजनेस करता है, तो ये पता नहीं कैसा होगा बाद में। मगर वो बेचारी वो इतनी डेस्परेट होती है, वो एकदम ही हाँ कर देती है, मतलब थोड़ा इंतजार कर लेती, महीने का राशन तो दे गया था, महीना वेट कर लेती, बट इट्स गुड, आई एम लाइकिंग इट। इश्किला का एक नया OST जी OST वही एक नई वीडियो एक और गाना आया बनाया और वो शेयर किया है, उसमें इट्स क्वाइट एविडेंट, आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर एट दिस पॉइंट, बिकॉज स्पॉयलर्स की जब बात आती है तो हम इस पे भी बात करेंगे अगले हफ्ते जब हम परिजात की बात करेंगे। सो आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर एनी मोर, स्पॉइलर अलर्ट एनीवे, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप कर दें, अगर आपने नहीं देखा तो स्किप कर दें, स्किप कर दें 20 25 30 सेकंड, 1 मिनट। उसमें इट्स फेयरली एविडेंट दैट शनाया एंड Azka and Azlan will end up together. Because she's shown to be in their house. She's shown to be, and she's dressed as such that she is shown to be Azlan's wife. जी. So ये कहानी उस तरफ जानी है, which makes me think कि अभी बहुत episodes रहती हैं इस ड्रामे की। So मैं अब उस नजरिए से इसको देख रहा हूँ कि यार कि ये जो सब है ना, इट इज लीडिंग ऑन टू समथिंग, अनदर बैंग। एक बैंग हम पहले कह रहे थे यार कि बैंग हो नहीं रहा, फिर एक बैंग हुआ, फिर एकदम दूसरा बैंग हुआ, अब फिर कहानी थोड़ी सी बैकफुट पे चलेगी, और फिर अब ये आहिस्ता 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 क्रेसेंडो की तरफ
जाएगी. So it will take some time जी and I am okay with it. जी But having said that, ऐसा नहीं है कि मुझे इस एपिसोड में ये लगा कि वाओ, वो नहीं था. नहीं वाव फैक्टर कहानी नहीं है। प्रोग्रेस कर रही है, हाँ, आराम हाँ। आराम से अपनी पेस पे कर हाँ, रही है, और हाँ। वो पेस एस्टेब्लिश हो गई है बिल्कुल। थैंक्स टू दैट OST. यस कि यार कि इसने इधर जाना है, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है हाँ। वहां तक ले जाने की, तो आप आराम से मगर इट्स देखें. नॉट अ टीडियस वॉच, ऐसा नहीं कि देखना उसको तकलीफ दे है या आपको, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। हम लोग भी तो बहुत बहुत इम्पेशेंट हो गए ना, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी कहानी चले और खत्म हो, बिकॉज वी आर यूज्ड टू द नेटफ्लिक्स फॉर्मेट कि ठग करके 8 या 10 एपिसोड एक ही रात रिलीज हुई, वीकेंड पे आपने बिंज वॉच की, वो आपने वो मारा ड्रामा। वी आर नॉट यूज्ड टू एक किक किस करके ओवर 5-6 मंथ्स यू वॉच अ ड्रामा। फॉर्मेट चेंज हो गया है, बट एज अ वॉच, एज अ सिंगल एपिसोड वॉच, आई थिंक इट्स फाइन, इट्स स्टेबल। देखें ना, अब ये वक्त का तकाजा है. हाँ ये वक्त का तकाजा है, और अब अगर कंटेंट यूनिवर्सली ऐसा बनना शुरू हो गया है, तो इसमें कोई फिर वियर्ड बात नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा भी कंटेंट उस तरह का बनना शुरू हो जाए. जी वो भी एक जायज एक्सपेक्टेशन है, वो कोई गलत, इतनी गलत एक्सपेक्टेशन नहीं, बिकॉज डिपेंड ऑब्वियसली करता है ना। कुछ HBO के ऐसे ड्रामे हैं जो एक ही आता था एक हफ्ते में, संडे नाइट को। कल मैंने एक मीम देखी, who's gonna die first, you or Grey's Anatomy? yeah, there you go. I think 19-20 सीजन हाँ चल रहे हैं बिल्कुल। तो चल रहे हैं, वो भी होता है, वो भी होता है। बट ये जिस नौयत की कहानी है, हाँ मुझे लगता है कि OST उन्होंने निकाला इसी वजह से, ताकि लोगों को थोड़ा हौसला मुझे हो जाए. अजान ने बताया था बहुत देर पहले, हमारी मुलाकात हुई थी, इस सेट के एक और गाना भी रिलीज होगा इसका, मैंने जिक्र भी किया था शो पे। अच्छा, जी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग विजुअल्स का नहीं पता था ना, बट वी डिडंट नो ऑफ कोर्स के विजुअल्स क्या हैं इसका। हाँ, Certainly. तो अब वो आई थिंक उन्होंने भी इसीलिए निकाल दिया ताकि लोगों को भी तसल्ली हो जाए जी कि भाई आराम से बैठे रहे अपने अपने हाँ, सोफों पे, हाँ। और आराम से देखें. जी तो उस तनाजुर में जब मैंने ये किस देखी ना, मुझे ये लगा कि यार वो बहुत कुछ चेंज हो गया है, और ना मुझे अब ये लगा कि नहीं यार कहानी बड़ी स्लो जा रही है. जी ये एक प्रोग्रेस है, एक स्लोली वो कहानी मूव कर रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी. जी अगली एपिसोड का मैं वेट करूं. भाई इस बात की मुझे खुशी हुई कि अस्का का जो उन्होंने ट्रैक थोड़ा सा जी, दिखाया जी, आबिद के साथ, जी, वो जरूरी था. उनके जी। घर का माहौल दिखाना जरूरी था. जरूरी था। जो उस्मा हसन साहिबा का किरदार है, उसका नौकरी के लिए जाना, स्ट्रगल करना, वो भी जरूरी था. ये Absolutely. दिखाना कि यार कि अब उनके घर में हो क्या रहा है, और सितार ये भी क्या. बहुत जरूरी था, और ये अच्छी मैसेजिंग थी कि डिस्पाइट बीइंग सो डेस्परेट, माँ भी और भाभी भी कहते हैं यू कैन नॉट मैरी आबिद। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि हम इतने मजबूर हैं, तुम कर ही लो बेटा इससे शादी। नॉर्मल प्ले होता है तो यही होता कि हम इतने मजबूर हैं, इतने हमारे बुरे हालात हैं, तुम कर लो, कम से कम ये ख्याल करेगा। हाँ, लड़की कह रही होती मैंने नहीं करनी, और वो कहते हैं तुम कर लो, लेकिन यहाँ नहीं हुआ ऐसा। तो ये मुझे ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बात है. ये दीज आर थिंग्स टू अप्रिशिएट इन अ ड्रामा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में वी नो दैट द फादर इज गोइंग टू डाई। हाँ, डज ही, बिकॉज मैंने 2-3 बार सुना कि वो उसने कहा कि गयास की मौत का दुख हुआ, हाँ। या गयास की मौत का दुख हुआ होगा. नहीं हुआ, मेरे ख्याल है। हो गया तो जी। गयास इज आल्सो, Yas is gone. तो बेचारा अजलान तो फिर Yeah, Aslan is becoming more and more sort of imbalanced. Yeah, मेंटली डिस्टर्ब. mentally disturbed. बिल्कुल। Yeah. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता जी। है. सर्टनली ऐसा ड्रामा नहीं है कि आप छोड़ दें देखना. नहीं नहीं नहीं, not at all, not at all. बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आमना. दिल मोमेंट देखा आपने? नहीं, मैंने भी देखा। ठीक है. ठीक। किस्सा मेहरबानों का. जी, किस्सा मेहरबानों का। अब मेहरबानों को लेके ऑब्वियसली मेरी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हैं, और पॉजिटिव हैं सारी। एक तो ये कि शी इज़ आई थिंक शोन टू बी अ वेरी रियल वुमन, कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ है तो हर चीज़ को करने की उसमें सलाहियत है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हेल्पलेस है। सो वो बड़ा एक रियल दिखाया हुआ है, दैट वो जिस तरह वो गुजरती है उस रात में, जिस तरह मुराद आता है और उसके ऊपर तेल छिड़कता है, शी एक्चुअली मैनेजेस टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आई मीन शी रन्स अवे, पहले उस पर हल्दी गिराती है, फिर कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसको गन अपनी याद आती है, एंड शी शूट्स हिम, एंड शी एक्चुअली मैनेजेस टू एस्केप एज वेल। सो वेल डन मेहरबानो, बिकॉज वही बात है, इन अ रेगुलर ड्रामा तो ये ऐसे इसका ना होता प्रोग्रेशन स्टोरी का, बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तक क्यों नहीं निकल सकी या अभी तक कुछ नहीं कर सकी, वो भी रियल है कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक औरत में कुछ हैंडल करने की सलाहियत हो तो सब कुछ हैंडल करने की सलाहियत हो। कुछ चीज़ें वो कर रही है हैंडल, कुछ नहीं कर पा रही। इट्स वेरी नॉर्मल, एंड आई एक्चुअली वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस एपिसोड। आई एंजॉयड इट. I enjoyed the way she escapes. I enjoyed the way she calls Mehran.
It was very very fast moving. I enjoyed the way मेहरान पहुंच जाता है और फिर ग्रोसरीज करने जाता है. वो बड़ा क्यूट था सारा. अच्छी एपिसोड थी. I particularly enjoyed Mavra's performance. Absolutely. मावरा का वो सीन तो बहुत शानदार था ही जब जी. वो मेरा मुराद तेल फेंकता है जी, और आग लगाने जी, की कोशिश करता है. जी. वो सब तो बहुत जबरदस्त था और जी. वो एक्टिंग का कोई लैप्स नहीं था. जी. एहसन मावरा दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जी. थी. द वे दैट एहसन ग्रैब्स हर एंड देन Absolutely. ड्रैग्स हर, वो पूरा जो था बड़ा वो इम्पैक्टफुल था. बट कमरे में जाके जब मेहरबानो बैठती है और वो एक सेकंड के लिए यू नो शी टेक्स अ मोमेंट टू गेट बैक इनटू हर सेंसेस एंड आई लाइक कि यहाँ पे वो छोटा सा एक हम चलाएं स्निपेट स्क्रीनशॉट या एक उसका मोमेंट वो वाला. दैट वाज वेयर आई फेल्ट लाइक यार कि यार ये बड़ा कमाल की है. लाइक यू नो इट मेड इट सो रियल. इट मेड द स्ट्रगल लुक रियल. Yeah. कि यार कि ऐसा नहीं है कि आके एकदम उसने गन निकाल ली. नहीं. आती है वो बैठती है और वो एक सेकंड वो के लिए वो she- फ्रीज हो जाती है और वो हाँ. कहती है कि मेरे से हुआ क्या है. Yeah. एंड देन शी रिमेम्बर्स कि वो गन आई कहाँ से ये मुझे नहीं पता. कुछ पीछे रेफर नहीं थी ना, उसके अयाज पास की थी. हाँ अयाज की गन थी है. ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल. अयाज तो की उसका गन भी थी. कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ. अयाज के पास थी. हाँ. अयाज वाली गन थी. वो एकदम उसको हिट करता है कि वो मैंने रखी हुई है और वो निकालती है. हम्म. सो इट मेड इट मोर रियल. सो वो बहुत शानदार था. अच्छा वो भी बड़ा रियल था कि जब सास होती है वो बैठी भी कहती है अच्छा मुराद ने मार दिया है इसको. वो उठती नहीं है, दबाती रहती हाँ. है वो. हाँ. until उसका ये रियलाइज करना कि टांग पे लगी है मरा नहीं है वो भी रियल है. कि जो इतने पैनिक में और इतने ट्रॉमा में आप किसी को गोली मारते हैं आपको नहीं पता उसको कहाँ लगी है. हाँ. सो नो इट वाज वेरी नेचुरली डन. This was very well shot. Very well shot. बड़ा अच्छा Very executed. well performed and very impactful. उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर वाला भी अच्छा था. However, I would still like to say this is prime time television. जब इस किस्म का वायलेंस दिखाएं प्लीज एपिसोड के शुरू में ट्रिगर वार्निंग दे दिया करें. वो बहुत ज़रूरी है. Because let's not normalize these situations and take them in our stride कि ओहो ये तो लड़कियों की जिंदगी में हो ही सकता है तो चलें इस एपिसोड में देख लिया तो क्या हो गया. नहीं, There needs to be a trigger warning. बिल्कुल आपने सही कहा. In that moment, this is exactly what I felt. कि also because it feels all the more real. जी. It was imperative कि यहाँ पे trigger warning चलती. आप देखिए ना नेटफ्लिक्स पे कोई ड्रामा आप कोई सीरीज देखते हैं जहाँ सुसाइड है वहाँ सुसाइड वार्निंग आती है. बिल्कुल आती है. जो मेड थी सीरीज उसके हर एपिसोड के एंड में देयर वाज अ हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन who were going through domestic violence or who had these issues. There was a helpline number that used to run that if you are an abused woman, contact these numbers. So अगर आप थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं तो यू नो सिगरेट पीने पे आप चला देते हैं वार्निंग. शराब पीना हराम है, सिगरेट सेहत के लिए बुरी है. These are serious situations as well. और ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है. मुश्किल भी नहीं है. इसमें क्या मुश्किल है. आपने 2 लाइनें ऐड करनी है. आप लिटरली लाइक बिल्कुल आपको 1 मिनट लगता है और आप ऐड कर देते हैं. मतलब आप देखिए ना एनिमल्स इन अ ड्रामा और समथिंग वो आ जाता है डिस्क्लेमर नो एनिमल्स वर हर्ट इन दिस एपिसोड नो और हार्म्ड इन दिस. सो यू नो just one thing that violence or you know trigger बिल्कुल warning आना violence. चाहिए और ये बड़ा जरूरी है. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे टीवी चैनल प्रोड्यूसर का तो टीवी चैनल्स का ज्यादा होता है कि टीवी चैनल थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें. मायरा ने भी मेरे इंटरव्यू में ये बात की थी हम कहाँ के सच्चे थे में कि ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी. तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा इसमें क्या मुद्दा है या इशू है कि ये नहीं अचीव हो पा रहा. Unless कि ये नहीं है उनके लिए इशू. Unless कि इशू बात तो यही बनती है. बात तो यही है कि इशू नहीं है आपके लिए और आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि दिस इज फाइन. नहीं यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नॉर्मलाइज कर रहे हैं आप ना. नहीं हम कर रहे हैं ना यार. नहीं normalize जिस तरह मेरे हमसफर में जैसे सबा हमीद का कैरेक्टर जाके अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाने की वो बड़ा नॉर्मल दिखाया हुआ है कि she just gets up and she goes and because उसके बाद she is casually walking out of the shower लेके बाल बना के टर्बन में बाल बांध के और मेकअप शेकअप करके और वो कहते हैं अच्छा तुम्हें तो बिजनेस करना नहीं आता मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे होता है. इट्स लाइक चाय बनाने में जा रही हूँ oh let me burn myself बट एटलीस्ट मेहरबानों में इसका सेंसिटिविटी के साथ इसको डील किया गया. जो हमने भी पहले बात की थी जब एहसन का वो क्लिप आया था BTS कि यार कि अब ये आग लगाने की कोशिश करेगा. बिल्कुल. तो एटलीस्ट ये एक खुश ट्रिगर वार्निंग तो नहीं थी जो कि जरूर होनी चाहिए थी बट ये खुशाइंद बात है कि इसको हल्के नौयत पे नहीं दिखाया. इस एपिसोड का प्रोमो भी बहुत अच्छा कटा था बिकॉज जो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं वी वर वंडरिंग आर दे टेकिंग मेहरबानो हैज शी डाइड व्हाट इज डाइड तो नहीं बट व्हाट हैज हैपेंड टू हर शी बर्न्ड बट एक्चुअली दे वर टेकिंग मुराद. सो इट वाज अ गुड एपिसोड. ऑन द अदर साइड ओवर इन इस्लामाबाद एक तो मेहरबानों को मेहरान सेट हर अप इन एन अपार्टमेंट बट शी विल बी फाउंड नेक्स्ट एपिसोड
वो छुपने तो नहीं वाली उसमें, जी। शी कांट हाइड आउट, उसका बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। और शादी उनकी नूर की और अयाज की, आई हैव टू से दे मेक अ रियली क्यूट कपल, They do. दे मेक अ वेरी क्यूट कपल। They do. हाँ, They should work मगर more अब वही often. बात है जो मैंने पिछली दफा भी पूछा था आपको, अयाज को सब कुछ पता है, अब बता दिया उसने, उस वक्त क्यों नहीं जी, बताया? मुझे माफ करते हैं, आप जी, सही मतलब आप सही कह रही थी। मैं वो कहा था इसको मैंने सब जब कुछ उसने पता है। बताया मैंने कहा सॉरी आमना, मेरे सॉरी, दिल से निकला। मतलब he knew all of this, why couldn't he tell her? Why couldn't he? Why couldn't he Why tell her? why Exactly. why couldn't you अयाज? हाँ, मुझे शर्मिंदा करा दिया तुमने आमना के सामने, लेकिन बता दुनिया देते के सामने, दुनिया के सामने हाँ। शर्मिंदा करा दिया, बट मुझे नहीं मतलब है समझ। कि बता देता यार, उसकी शादी खुशी खुशी वो कर इतनी बेचारी बच्ची परेशान रही है, कह रही है आई हेट खाला, खाला हेट्स मी, और मुझसे नफरत अब तुम करती है। जाके बता रहे हो, तो अगर तुम पहले बता देते तो क्या अब तुम्हारा? आप कहेंगे जी वो शादी पे नाराजी होती, हो जाती यार, नहीं, क्यों ना होती, हाँ। शादी को तो प्यार करती है उससे। एग्जैक्टली। एनीवे, क्यूट है दोनों, मुझे अच्छा Cute लगा। आई लाइक देयर repertoire, केमिस्ट्री हाँ। एंड लाइक अब हो गए हैं हाँ। दोनों बच्चे बच्ची, अब इतने बड़े घर में वो आ उसके गए लिए दोनों, ऑमलेट बना, वो और कहती मैं तो नाश्ता पराठा बना ऑमलेट रहा खाना है। हाँ, very इट्स क्यूट, इट वाज रियली very क्यूट, cute, और दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है, very cute। खुशहाल ने भी और जी जी बिल्कुल, अरीज मुहिउद्दीन जी दोनों ने। जी ये अच्छा एक पिवटल आमना, ऑब्वियसली एक मोड़ है कहानी में, किस्सा की दोबारा किस्सा यूं जाता है, हाँ जी, यूं जाता, यूं हिचकोले खाता, तो ये अभी ऊपर की तरफ थोड़ा गया है अगेन, ये अच्छा है। अब वो केस वेस होगा जो भी होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो केस मुराद के ऊपर होगा, हाँ तो अब वो मुराद के ऊपर तो नहीं होगा, वो तो केस लग रहा है कि मेहर बानो के ऊपर होगा। ऐसे लग तो रहा है, जो भी ये होगा आगे, आई होप कि अब कहानी थोड़ी अपनी कंक्लूजन की तरफ जाएगी लॉजिकली जाए और लॉजिकली जाए, जी। और मेहरबानों के साथ इंसाफ। जी। और 1.5 माह का बच्चा कोई माँ से ले तो सकता नहीं है, ये तो हमें भी पता है, चाहे मुराद की अम्मी भले जो भी कहें, जो भी कर लें वो, अनलेस कि आप इंसानिटी माँ की हाँ, प्लीड कर लीड लें। कर दें, हाँ, तो बड़ा अच्छा था यार, वो अच्छा भागी था, जिस it was तरह good, से, और it वो was सब very कुछ, good. इट वाज अ गुड It was एपिसोड, very पावरफुल good. एपिसोड, गुड। टैक्सी वाले पे मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा, लेकिन मैंने और कहा यार, और मुझे इसलिए आया कि वो अंकल ने थोड़ी सी एक्टिंग ज्यादा कर दी, हाँ अगर वो इतनी ज्यादा एक्टिंग ना करते तो ठीक था, ठीक था, हाँ, उन्होंने भी इतनी कर दी ना कि फिर हमने भी कहा कि कहा अंकल, कि यार तू सही नहीं है, नहीं फिर नहीं, तू बंदा सही नहीं है। हाँ अभी मतलब ज्यादा कर हाँ, दिया उन्होंने। yeah. मूविंग ऑन टू आमना, आपने 3 ड्रामे डिस्कस कर लिए आप That लोगों was a badly performed character, not a badly written character. Yes. a badly performed character. जी, So we've discussed 3 dramas जी we have. अब and आप we've आ got 3 जाएं more to सिंफ go, यहाँ संगे वहाँ जो बिछड़ जो गए। बिछड़ गए। जी, जो बिछड़ गए। This is fast paced now. हाँ जी, टक 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 टक, इतनी एपिसोड सुना है भी नहीं जो बिछड़ गई कि 13 है मेरे ख्याल में। 13-14 एपिसोड हैं, तो इतना लंबा है भी नहीं, बट इट जस्ट कंटिन्यूज टू हॉन्ट, एंड आई थिंक कि ये पूरा सीन होता है कि वो कंटोनमेंट से बाहर निकल रहे हैं और आगे उनकी वो आना चाह रहे हैं, ये रास्ता रेजिस्टेंस जो उनको मिलती है फ्रॉम दैट टाइम दैट दे स्टॉप टू द टाइम दैट देयर इज ओपन फायर, वो बड़ा एक पावरफुल था सारा, आपका दिल धड़क रहा होता है कि अच्छा कि कब कब क्या कैसे कब कैसे, बट वो हो जाता है बहुत बहुत खूबसूरती से। अच्छा, handle किया अब गया है। नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जी ये बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड है, जी, क्योंकि आपने आप सेल्फ डिफेंस कर दिया ना, आपने सारा ऑफेंसिव आपने किया ही नहीं है क्या पूरा। आप हाँ, तो ये आपने जिस ये क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव इशू जी। है ऑब्वियसली, जी कि अगर बंगालीज की कैजुअलिटीज हुई हैं तो वो क्या वजह थी कि वो ऐसा हुआ है, एंड इट्स नॉट लाइक कि जब आर्मी उनको मारती है तो वो कोई खुशी खुशी उन्होंने किया है, या कोई खुशी तो खैर नहीं, सेल्फ डिफेंस में किया उन्होंने। self is obviously like, you know, there was absolutely, it was either me or you, या that kind of a situation. तो उस सिचुएशन में जाके ये हुआ है, तो इतना पुश बैक दिखाया है। अगेन मैंने इसकी हिस्ट्री उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ी या समझी, मुझे नहीं पता, बट ड्रामा देखते हुए इट फेल्ट रियल। बट आई एम श्योर कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है चीजें, आई एम श्योर ये इंसिडेंट्स भी होंगे, आई एम श्योर आर्मी ऑफेंसिव्स भी होंगे, और आई एम श्योर रिबेलियन की एक्सटेंट भी होगी। दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से होगा, सब कुछ होगा, मैं कह रही हूँ सब कुछ हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, तो उन्होंने दे चोज टू शो दिस व्हिच इज फाइन। बट सलाउद्दीन का जो किरदार है उसमें वो स्ट्रीक उन्होंने हमेशा दिखाई हुई है, जी
ऐसा नहीं है कि दिस वाज आउट ऑफ कैरेक्टर No, फॉर no, हिम। no. But he's not the first one उसमें to उसमें fire. एग्रेशन था, हाँ, ही इज नॉट द फर्स्ट He's वन not टू the first to फायर, fire. बट द एग्रेशन हैज ऑलवेज बीन देयर, Yeah. और वो दिखाया गया कि उसमें है वो वाला एग्रेशन। है। मगर हमारा फारूक पहली गोली चलाता है। फारूक हाँ चलाता है, फारूक चलाता है, हाँ। बट फारूक को आपने नेचुरली दिखाया है कि उसमें उतना एग्रेशन नहीं वो है। तो सेल्फ डिफेंस में, वो जो स्नाइपर मारने वाला होता है फारूक उसको नहीं मारता पहली है। चलाता, पहली चलती है, ये चलाने नहीं, लगते हैं, वो स्नाइपर को देख लेता है, उसको हाँ। रोकने के लिए उसको चलाता वो है। चलाता हाँ। है। आर यू श्योर चली भी नहीं होती? नहीं, ख्याल। ठीक है, तो पहली फारूक हाँ, चलाता है, हाँ। ठीक है, बट अगेन दैट मेड इट या रियल। इट मे बी उन्होंने जिस तरह से बिल्डअप वहां किया, तक मैं सोच रही थी कि यार थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल दिखा रहे हैं आर्मी को, थोड़ा सा ज्यादा वीक दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं वो कर रहे अपने आप को डिफेंड, मगर देन इट्स जो मैंने भी पिछली किस्तों हाँ में आपने भी कहा था, बट देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। हाँ। तो वो होता है, इट्स वेरी वेल डेवलप्ड, फ्रेम्स आर सो ब्यूटीफुल। हसन ओपनिंग सीन जो होता है जब माया खिड़की के अगेंस्ट बैठी हुई है और फोन आता है कैप्टन फारूक का, शी लुक्स ब्यूटीफुल, She does. hauntingly beautiful, and She that does. entire frame was lovely. She does. Lovely. देख के खुशी होती है, सुन के खुशी होती है। माया का आपको लगता है मेकअप थोड़ा ऐसे किया गया कि थोड़ा सा उनका डार्कर एक शेड अप्लाई किया गया, नहीं थोड़ा सा आपको लगता है या नहीं लगता? इट्स जस्ट आई थिंक द स्क्रीन, मे बी द लाइटिंग और समथिंग, मे बी द लाइटिंग और समथिंग, ब्राइट नहीं किया। हाँ, ब्राइट नहीं किया, ब्राइट नहीं किया। आई लव दैट शॉट वेयर सोनिया आस्क्स रूमी के बिछड़ जाएंगे एंड ही सेड बिछड़ गए हैं, एंड देन ही इज लुकिंग दैट वे एंड जाएंगे नहीं, बिछड़ चुके हैं, एंड ही इज लुकिंग दैट वे एंड शी इज लुकिंग दिस वे, लाइक यू नो, that I thought was intentional and signifies very the nice, दूसरा किसी ने हमें कमेंट किया, बड़ी astute observation थी किसी की, मुझे नहीं पता अगेन वो intentional था डायरेक्टर की तरफ से या नहीं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा significant था सोनिया की वालदा का ये कहना कि मैं सोने जा रही हूँ। It was a depiction of how West Pakistan was also like. I think everything is a depiction, everything has a double meaning and an innuendo। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इस एपिसोड में भी जो है जब वो नेशनल एंथम पढ़ा जाता है एंड देयर बोथ स्टैंडिंग एंड लाइक यू नो कि अब तो ये याद कर लो, तो बट नॉनचलांट एक जो एटीट्यूड है उनका शबनम का and she's still not bothered and जमाइयाँ लेना, so it's like you know कि वेस्ट पाकिस्तानीज जो थे बिल्कुल were not concerned or bothered. I wasn't there, I don't know, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसा है, ऐसा हुआ है ना, ये तो politically it's been documented, ऐसा हुआ है। तो जो वो लाइन बड़ी पर्टिनेंट थी कि बिछड़ जाएंगे नहीं, बिछड़ चुके हैं। तो जो उस टाइम पे, ये कौन कहता है? रूमी कहता है। हाँ। उस टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तानीज थे, हाँ। तो वो यकीनन, मुझे नहीं पता, मैं अगेन मुझे क्यूरोसिटी है उनका क्या रद्द है, क्योंकि वो बार बार ये भी बात होती है ना कि जो अगर वेस्ट पाकिस्तान का रेडियो सुनो, ये चैनल सुनो, उनको तो लगता है सब ठीक है। सो जो एक आम वेस्ट पाकिस्तानी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जहाँ का सुनो वहाँ का लगता है कि यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। तो जो वेस्ट पाकिस्तान में रहता हुआ एक आम वेस्ट पाकिस्तानी होगा, उसको क्या पता था कि ये इस तरह की कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या वो मुझे कभी कभी इश्तियाक होता है कि थोड़ा सा किसी तरीके से अगर ये भी कुछ दिखाया जाता। ईस्ट पाकिस्तान तो हम देख रहे हैं, बट वेस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा था? बड़ी इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग है एंड इट्स वेरी सेंसिटिवली डन एंड यू नो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। जिस तरह गयास कैरेक्टर जाके बंगाली बोलता है और उनको कहता है कि हिलना मत यहाँ से, ये कभी नहीं गोली चलाएंगे, लेकिन मरवा दिया ना, मरवा दिया गयास ने, सबको मरवा दिया। एग्जैक्टली, वो भागते हैं फिर फॉर देयर लाइव्स। बट या बहुत आई थिंक देयर इज अ लॉट टू रीड बिटवीन द लाइंस। If anybody is interested in reading between the lines, ऐसा नहीं कि black and white नहीं है, बिल्कुल there's a lot of gray area। रूमी की देखे ना, अभी एक अलग स्ट्रगल चल रही है। रात को पहरा दे रहा जाके, रूमी और सोनिया के बीच की जो डायनामिक है समझ नहीं आ रही। लेकिन आई लव यू तो कह गया है फारूक, कैप्टन फारूक कह गया है, अगले बड़े मुश्किल से कहा है उसने, और फिर उसके बाद घबराया भी है कि अब होएगा कि मेरे नाल, लेकिन कह गया। So let's see आगे क्या होता है। Let's see how much the drama follows the book. Somebody actually commented on one of our videos that they've read the book. जी। And they said कि it's actually no, वो डॉक्टर सजाद साहब जो दूसरा था, जो इत्तेशाम भाई वाला था, उनका किताब का उन्होंने बोला कि वो बड़ी एक्यूरेट उसकी इसमें डिपिक्शन। तलहा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि बुक में से बहुत सी चीजें चेंज की हैं, which is also true because somebody mentioned कि रूमी का कैरेक्टर एक्चुअली बुक में एग्जिस्ट नहीं करता। So and I wouldn't want Sonia to die.
And you wouldn't want anybody to die. as a matter of fact, But yeah. ये है कि उसको जरा सा soften किया है, थोड़ा सा humanize किया है, थोड़ा सा इतना dry नहीं रहने दिया, उसको थोड़ा romance डाला है. थोड़ी कोक और पिए आप, पीती हूँ. बैटरी आपकी 5-10% Charge और चार्ज हो, Diet क्योंकि 2 Coke ड्रामे है. हमारे पास और रहते हैं. एक नहीं है और सब. नहीं, सिनफे आहन और ओह जी, सिनफे सिनफे आहन आहन का सफर from the कौमी तराना to the Major Osama. I think certainly the highlight of this episode was Major Osama's speech. और जैसे कि हम पिछली एपिसोड में बता रहे थे और बात कर रहे थे, शहरियार की परफॉर्मेंस की और दाद दे रहे थे और तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने मेजर ओसामा का जो किरदार है वो कितनी बखूबी निभाया है, और जो उन्होंने एक अपने ऊपर तारी किया है, एक पर्दा नहीं, क्या उर्दू में मेरी, अपने ऊपर जो उन्होंने तारी किया ये किरदार जी, वो पोलो खेल रहे थे यार, पोलो बड़े क्यूट लग रहे थे, वो बड़े अच्छे, वो लुक लाइक अ प्रिंस वाकई में. जी बिल्कुल. तो उनकी बेटी ने सही कहा कि बाबा प्रिंस लग रहे हैं. और मामा भी was looking at him very with a lot of like lovingly eyes. हाँ, not lovingly enough though. Really? नहीं, अभी वो अपने गम में ही है. इस एपिसोड में हमें उनका गम काफी नजर आया और उनकी पुरानी यादें, हमने फिर वो बारिश वाला सीन दोबारा देखा. I mean, Sonia is also a very good performer. She is. I have to say. हाँ. सोनिया को मुझे लगता है कि उनको खुल के एक वो जानदार किरदार परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला. नीली में हमने उनको देखा जरूर, बट वो अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत ड्रैग हो गया किरदार. शी इज गॉट गुड स्क्रीन प्रेजेंस, और जब वो आती हैं जो किरदार जो भी वो निभाती हैं उसके साथ वो कंप्लीट इंसाफ करती हैं. नहीं, ग्रेविटास है उनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल. हर एपिसोड में हमें थोड़ा थोड़ा सा और पता चलता है, तो अब हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि जो बच्ची है वो पहले वाले वो भी ओसामा की नहीं है, वो ओसामा की नहीं है. और ये भी हमें था कि जी वो शहीद ही हुआ था पहला उनका हस्बैंड, और उसने एक तरह से अपनी शहादत के बारे में जी क्या होता है, वो क्या होती है, एपिफनी नहीं, हाँ मतलब प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कर दी थी उन्होंने, प्रेडिक्ट की हुई थी कि यार मैंने तो शायद अगर मैं शहादत लिखी भी मैं जन्नत में. I don't know many people who would go to PMA for their honeymoon, but if they wanted to, then who are we to question it? हाँ ठीक है उनका. हाँ, हम कभी गए नहीं पीएम में, तो शायद हम भी जाना चाहें. हम भी अगर ट्रेनिंग करके निकले होते पीएम में से तो हमारा भी दिल जाता. अच्छा ये बताएं कि जब जो सोनिया किरण की जब दोस्त मिलती है, पहली बार तो नहीं बताया, समझ में आता है जी, और पहली बार शी रिमेन्ड साइलेंट. दूसरी बार उसने एक्चुअली ये एक्नॉलेज कर दिया कि जो हस्बैंड थे पहले वो ही स्टिल अलाइव. हाँ जी. Why? What do you think about that? Like why? मैंने सोचा कि यार बता के नहीं देती, फिर मुझे लगा जैसे कि she's still struggling with that information. She's not able to cope up with the loss. Not, हाँ, अभी तक वो उसने overcome नहीं grief अपना किया. But the friend is here now. A bit too nosy though, बार-बार पूछ रही है क्या हाल है, कितनी देर होगी, उनका क्या हाल है. उसको तो नहीं पता ना कि अब क्या हुआ, और वो कह भी रही है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं सबसे कतई ताल्लुक थी. हाँ. लेकिन मैं ये सोचा था अपने हस्बैंड से तो बात हुई होगी ना उनकी, हाँ, घर जाके. Exactly. कि वो यार मुझे किरण मिली एंड she and along with her. So I don't know PM में क्या सीन होता है. हाँ, but usually everybody knows everybody's business, right? I don't know. In cantonments, हाँ, they do. Would they know? I don't know. They do. But अब अब उसने क्यों नहीं बताया, मैंने भी सोचा. फिर I felt कि maybe she's just not come to terms with the loss, और वो नहीं बताना चाह रही. And she's a private person. इस बात करने का मकसद ये है कि was this a necessity? उधर लेके जाना इस किरदार को थोड़ा. I think so, because खुल के फिर अब बात आगे आएगी ना कि क्या डायनामिक है इनकी मियां बीवी की अगली एपिसोड में. दूसरी चीज है यार, वो सीन बड़ा खूबसूरत था जब वो पेंट कर रही होती है, पीछे बारिश हो रही होती है, और असल बारिश होती है. और असल बारिश, वो तो बारिश को पता है, वैसे ही मेरा दिल पिघल जाता है बारिश देख के. और क्या हसीन बारिश. And Sonia is an artist as well. हाँ. तो वो it felt all the more real. Real. It was such a beautiful scene. It was very well shot. Nadeem So sir. that was Kiran and Major Osama, and then Major Osama on the LCs. Yeah, that was a fantastic scene. It was. That was so well performed. मैं in that moment I was thinking यार कि ये जो एक तो ये ना कि शहरियार ने वो लाइंस बड़े इमोशन के साथ और बड़े पैशन के साथ डिलीवर किए. दूसरा मैं सोच रहा था कि फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू यार ये लाइनें उनको याद भी तो करनी पड़ी होंगी ना जी. तो इस तरह के जो मोनोलॉग्स होते हैं, आप लाइनें याद करते हैं और फिर आके आप परफॉर्म करते हैं जी. तो जब इतनी लंबी लंबी लाइनें आपने याद की होती हैं तो वो भी एक स्ट्रगल होती है कि याद रखना.
और फिर वो नहीं, अब actors नहीं, लाइनें तो याद कर ही या, लेते हैं याद इंसान। रख, एक आम लाइन होती तो मैं कहता, बट जिस नौयत की ये लाइनें, हाँ। ऑब्वियसली आप अपने कौमी तराने के बारे में बात कर रहे हैं और उसका मफहूम बता रहे हैं, तो वो चेंज होगी ना थोड़ी सी हाँ, डायनामिक। ये हाँ। आम लाइनें नहीं है जो आपने डायलॉग याद करके हाँ, और बोलने हैं, हाँ। और फिर एक एक्स्ट्रा इमोशन के साथ बोलने हैं। हम्म। तो यार मैं आहिस्ता आवाज में तालियां बजा बहुत रहा हूँ, शुक्रिया आपका। शहरयार ने बहुत खूबसूरती के साथ जी। वो निभाया है, और हर एक एलसी का जो रिएक्शन टू मेजर उसामा स्पीच, दैट वाज आल्सो एप्ट जी। कि यार कि वो सोच रही है, और वो आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि यार कि क्यों इस तो तरह से क्या react इसका करें। मकसद यही था ना कि आपके अंदर पेट्रियोटिज्म को दोबारा जगाना, और तराना फिर तराना पढ़ा तो भी वो गया हुआ, उसके बाद। वो हुआ फिर एग्जैक्टली, बहुत शानदार, तो बहुत शानदार था। बहुत अच्छा। या यू इट्स इंडिस्प्यूटेबल है ना वो, तो फिर वो फीलिंग ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म तो इंडिस्प्यूटेबल है। मेजर उसामा लग भी बहुत अच्छे बहुत, थे अपने। हाँ बहुत अच्छे लगे थे। आपने नहीं बोला, मैंने वेट करा। जी। आर्मी की यूनिफॉर्म की एक बात और है, हर यूनिफॉर्म की एक्चुअली बात होती है, मैन इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव। हाँ एक है, हाँ वो है, तो वो फिट शरिया भी की होते तो- हैं और वेल ड्रेस्ड भी, और यू नो देयर सॉर्ट ऑफ, So, which is why I was thinking Immaculate. it won't be very unreal for any of these LCs to have a crush on him, yaar. so they do. And they feel Sidra like they do do. has a crush on हाँ. him, and yeah they do, It's- but I don't think that they're getting together or anything. Yeah, तो but मुझे it's पता चली कुछ बातें ना, क्या? मुझे पता ये चली कि जो कमांडर, ये जो टर्म कमांडर्स होते हैं ना, हाँ. मेल, they're not allowed to actually train the lady cadets without the presence of a female trainer. अच्छा, तो जो कि उनके, अच्छी बात जो है। कि अच्छी बात है। तो मेजर साइमा आप देखें होती है वहाँ पे, सामिया। सामिया वो वहाँ हमेशा होती है, उनके बगैर वो नहीं कर सकते उनके साथ बट interact. मेजर सामिया ने बोला कि उनकी जो कमांडेंट थी वो मेल थे। अपेरेंटली नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ है जो टर्म कमांडर होते हैं लड़कियों के, इट हैज टू बी समबडी हु इज मैरिड, एंड नॉट जस्ट मैरिड बट हैप्पीली मैरिड। अब ये हैप्पीली मैरिड कौन इंश्योर कराएगा? एग्जैक्टली। And a lot of people are happily married yet जी। have a streak, so where are we going? Anyway, आपका क्या मतलब है मेजर सामा विल हैव अ स्ट्रीक फॉर वन ऑफ द गर्ल्स? no, मैं वैसे एक बात हाँ। कर रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या, ये कोई वो तो जी नहीं है जी, ना। आपने दिल की बात की आपने अपने। मैंने- तो ये है कि ये हैं छोटे छोटे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ। बट या फन ट्रिविया। आपका इस कौमी तराने वाले जी। सीक्वेंस के अलावा आपका कौन सा ऐसा सीन था जो आपको और बड़ा मजे मैंने का एंजॉय किया, मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलाइन की हैं। रियलाइन इज नॉट द राइट वर्ड, थोड़ी, हाँ लाइन इज रियलाइन, ओके रियलाइन इज अ वर्ड, बट आई वाज यूजिंग इट करेक्टली। मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को शफल किया है। वो इस तरह कि आई वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इज अ फीमेल अहद वफा। इट्स एक्चुअली नॉट, इट इज़ अ फीमेल सुनहरे दिन। बिकॉज मेरी बहुत छोटी सी बात मेरे अहमद से भी हुई, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ब्रीफ वाज नॉट एदे वफा, इट वाज सुनहरे दिन, और बताना चाह रहे थे कि वो हील वाले पे बात हुई आप दोनों हुई। की? वो बताया ना पहले। मैं मानी नहीं उस पे, लेकिन मैं आप नहीं मानी या वो नहीं मानी? नहीं, वो भी नहीं मानी और आप भी नहीं मानी। वो मुझे नहीं, मैं उसको छोड़ दें अभी। मैं आती हूँ मगर दिस इज बेसिकली द 6 months ऑफ पीएमए ट्रेनिंग अच्छा, of the तो ये girls. उन्होंने बता दिया कि पूरा यही होगा, यही रहेगा। और ये भी हिंट दिया है कि इसका सीजन 2 भी हो सकता है, विच इज एलसीज की लाइफ बियॉन्ड पीएमए। देन ये आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बाद में बता रही हैं, आपको रिव्यू के शुरू में। लो जी, आप ब्रेकिंग, ये हमें खबर हमने चलाई, ये नहीं चलाई, ये क्या? नहीं। ये देखें, कैजुअली नींद में कोक पीते पीते वो बता रही हैं। आमना की बात है, इन केस यू मिस्ड इट, आमना की बात हुई है उमैरा आई अहमद डोंट साहिबा इवन से। नो वेदर आई एम वी सपोज्ड टू टेल द अब तो हमने बता दिया है। Okay. आमना की बात हुई है उमैरा अहमद साहिबा ने, और उन्होंने बोला है कि सीजन 2 ऑफ सिनफे आहान इज ऑन द कार्ड्स। maybe on the cards, there's not an is, there's maybe माइट बी ऑन द कार्ड्स, हाँ. जिसमें क्योंकि सीजन 1 जो है ये पीएमए के ही 6 महीनों जी। में के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। और जैसे सुनहरे दिन का सीक्वल अल्फा ब्रावो चार्ली आया, और वाज इट द अदर वे अराउंड? नो, अल्फा ब्रावो चार्ली केम लेटर। इसी तरह शायद अगर दिस गोज वेल तो सिनफे आहान का भी आई सेकंड थिंक इट्स सीजन गोइंग रियली वेल। एग्जैक्टली। तो इसमें तो जी। कोई ताज्जुब तो की बात एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जा सकता है। नहीं। अच्छा, तो मेरी फिर एक्सपेक्टेशंस रियलाइन होगी कि ठीक है, दिस इज अबाउट देयर ट्रेनिंग इन पीएमए, दिस इज नॉट अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स, लेकिन पर्सनल लाइव्स भी अनरावल करेंगी ऑफ कोर्स। अच्छा। जी। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरा फेवरेट सीक्वेंस एक और ये था जब वो घर पे भी लेके गए हमें सबके, हाँ। और फिर हाँ। उनके साथ जो हो रहा है हाँ, एलसीज के हाँ। साथ, वो भी हमने देखा।
S47 साहब का कैमियो हमने जी, cute सा देखा, हाँ। वो नजर आए एकदम से जब वो उस्मान पीरू के साथ बैठे हुए होते हैं। मुझे उनका खत लिखना बड़ा अच्छा लगा, वो भी बहुत एल्सीज अच्छा का, था। कि जो उन्होंने अच्छा कहा ना, उसमें मेजर सामिया जो थी वो जी। घर के घरेलू कपड़ों ईस्टर्न वेयर में बैठी थी वो जी। वो आपको मुझे नहीं पता कि मेरे ख्याल है कॉमन रूम में बैठे हुए शाम को लाउंजिंग कर रहे हैं, दे नॉट इन यूनिफॉर्म, बट शी इज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। वो मैंने आपसे ये पूछना था जी। बड़ा मुझे अच्छा याद आ गया। जो हमारे फीमेल ऑफिसर्स होते हैं जी, व्हाई आर दे ड्रेस्ड इन अ साड़ी? I don't know, I'm not from the army, I Please don't have find an out. army background, I will find out. जी। Like is there, because Nigar maybe we saw that General Nigar जी। was dressed in a sari, जी, so that's got to have some sort of I significance, will find right? out for you, I will find out. But yeah, back to the Achilles heel thing, मुझे लोगों ने लिखा भी, comments भी दिए कि नहीं, she referred to it as उनकी weakness है कि they're not physically trained enough, and so उन्होंने सही इस्तेमाल किया। नहीं, सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि अगर उन्होंने ये कहा होता ना कि our physical incapability is our Achilles heel, that would have been correct. Okay, we're not physically fit enough and that's our Achilles heel, that would have been correct. She said that your physical strength will become our Achilles heel, that is incorrect. I don't even remember the dialogue now, but it's good that you and Umaira ji had a chat about it. But उन्होंने भी सही कहा, उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टोरी और स्क्रिप्ट और डायलॉग में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो हो जाता है, और अक्सर ही ऐसा हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली बोलते हुए एक्टर का भी होता है कि उन्होंने कोई बात कर दी और It was very kind of her to speak to me because मुझे यही था कि I was getting कि are we going to stay in the PMA training, और तो मैंने इसको छोटी सी उनसे डिस्कशन करने के लिए किया था, तो फिर मुझे कुछ चीजें पता चल गई, which I don't know whether अब सबको पता चल गया। I don't know whether we were supposed to go out for this, but yeah. एलसीज एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, that was again very cute। ऐसा उनमें वो ब्रदरहुड, वो सज्जल और यमुना का सीन बड़ा क्यूट था, सिस्टरहुड बन रही है साथ में कुबरा और रमशा का बड़ा क्यूट सीन था, तो वो भी एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। सरदार ने बुला लिया परिवश के बाप को कि भाई ये बट करता कुछ नहीं है, सिर्फ रोब जमाने के लिए उसने बनाया, बिकॉज उसको भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता अब। सो ये जो इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं साथ साथ, इट्स गुड, इट कीप्स यू एंगेज, इट कीप्स यू एंटरटेन्ड, एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा यू लाइक खत्म हो गया, एंड देन यू लाइक अच्छा चलो अगली किस्त आएगी उसका वेट करेंगे। सो वेल डन टीम सिनफे आहन। आवाज आ सकती है, जरूरी नहीं कि आप हथौड़े बजाएं। मूविंग ऑन टू टीम संगेमा। संगेमा आ गए भाई जी, मैं पहले ही जी टीम संगेमा जी। तो मैंने संगेमा से भी अपनी वॉचिंग जो है ना वो रियलाइन कर ली है। वो तो उससे तो लाइन हुई भी थी हमारी, लाइन हुई भी थी लेकिन फिर भी रियलाइन कर ली है। कैसे? इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। इट इज इट इज। तो अब मैं उसको उसी नजरिए से देख रही हूँ। ओके जी, प्रोसीड। I thought we knew that already. We did, but now the themes are becoming more sort of obvious. Because जैसे जैसे स्टोरी पता चल रही है आपको नजर आ रहा है कि थीम्स जो रिकरिंग हैमलेट की थी वो आपको नजर आ रही हैं, that बहुत कोर इसकी स्टोरी इज बेस्ड ऑन रिवेंज, इट इज बेस्ड ऑन लव एंड पैशन, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दैट, and a stepfather and a stepson. तो हाँ स्टोरी तो फिर and वो बट देखें ये जो एपिसोड थी आप सोच भी नहीं सकते थे कि यूं होगा और वो हुआ। ओ भाई हिलमन तू बड़ा ही वैसे चालू निकला। अच्छा हिलमन ने ना सिर्फ हमें शॉक और सरप्राइज किया, हिलमन ने हर किरदार को शॉक और सरप्राइज कर दिया है, हत्ता कि उसने जरगुना को भी शॉक कर दिया है। जरगुना ही है ना सानिया जी के किरदार, जरगुना ही है। चेक कर लें प्लीज, डबल चेक कर लें, फिर ये ना हो के जी जरगोना को भी शॉक एंड सरप्राइज कर दिया, जो कि ऐसी लग रही थी कि वो किसी चीज से शॉक और सरप्राइज। क्या कहता है हाजी जब आता है उसके पास, हंट्स हिम डाउन लिटरली, वो कहता है क्या तुमने किया यार, दिमाग तुम्हारा सही है भाई। अमेजिंग एक्टिंग। नुमान इजाज साहब का ये है कि ये किरदार में बाकी सब चीजें तो उन्होंने की हैं, बट ही इज शोन टू बी अ लिटिल फ्रेल। यस, मुश्किल से उठते हैं, मुश्किल से चलते हैं। जब वो जाते हैं जरगोना से मिलने, पत्थर से नीचे जब वो पैर रखते हैं तो वो देख के आराम, यार ये नहीं यार ही इज वेरी गुड। ये कमाल होता है एक एक्टर का और एक एक्टर का।
क्या फिर Yeah, I mean, क्राफ्ट नजर आ रहा है ना फिर कि छोटी छोटी चीजों में बॉडी, for sure a legend. कंधे झुके हुए उनके यार. कंधे झुके नहीं, जब वो वापस आते हैं, जब when he knows that हिलमंद ने वर्क किया है, एंड वो बता रहे होते हैं कि अब तुमने नहीं पीछे जाना, वो कहते हैं हुआ क्या, उनका क्लोजअप दिखाते हैं, his eyes are wet. His eyes His are eyes are wet. He's not crying. He's a proud man, but his eyes are wet. It's very strong. His scene. eyes are wet even when he's having a chat with Hilman. Yes. Yes. Then वो हिलमन कहता है ना कि मैंने तो कर दिया है, क्या उल्टा दिया है, बाजी उल्टा दी है, अब आप तुमने सीधी अपने कर हाथ में ले कर- तो मैं बाप माफ मान लूंगा. क्या है बड़ा वैसे. आतिफ असलम. Can we please come to the scene where he meets Shehrazad? ओए ओए होए. होए. अच्छा, शहजाद asks the question. Shehrazad is smitten in first glance भाई. नहीं, लेकिन वो ड्राइवर को देख के जवाब देता है. हाँ शहजाद को जवाब नहीं देता. हाँ फिर वो रुकती है. मुझे लगा अभी पूछने जाएगी, सवाल मैंने पूछा, आपने जवाब उसको, लेकिन वो कहती है मैंने आपकी पिक्चर खींची, मैं हाँ। स्टोरी कर रही हूँ. हाँ, और वो क्या कहता है? तो कैमरा लेके कहता है पहले कैसे, पहले कैसे पूछता है कैसे चलता है, हाँ फिर ले गया, फिर यूं करके पिक्चर खींचता हुआ कहता है कि अपनी कहानी में अपनी तस्वीर नहीं लगाओगी तो स्टोरी के लिए दूसरों के पीछे भागती है. हाँ. हिलमन हिलमन बंदा सही है वैसे. असल में तो मुस्तफा अफरीदी साहब के लिए ये Yes, तालियां हैं. yes. उन्होंने जो लाइनें लिखी जी हैं, जी. यार और उस बच्चे की माँ जो फिर आखिर में मरहम ला के देती है, ओए, ओए होए, कि अगर जायज How हुआ तो symbolic. तुम्हें इसको इसकी जरूरत पड़ेगी. उससे पहले वो सीन बहुत खूबसूरत था जिसमें मैं दोनों की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, जावियार की और हानिया की. जी. जब वो आता है दीवार फांद के, उससे Yeah, पहले Xavier वो has done really well. यार जावियार इज अ ग्रेट फाइंड. नहीं नहीं, where the way he jumps into the water after finding out सैफी कि भाई ने भी वो उसका- अच्छा लिया है हाँ, शॉट अंडर वाटर. हाँ, पहले वो पत्थर फेंक रहा होता है, फिर जब वो मिलके, वो बंदा मिलके जाता है, उसको लगता है अच्छा इसके तो अब गुलमीना के रिश्ते आ रहे और फिर हैं, वो बैठ के रोता है जैसे रोता है पानी में. बैठ के, and then अपने he सर को करता है ऐसे. वेरी गुड very यार good, जावियार. very good, well done Xavier. वेल डन जावियार इज अ हाँ। ग्रेट फाइंड. फाइंड क्या सामने ही था हमारे, हाँ, मतलब हाँ, बट जो भी फिर भी ग्रेट फाइंड. great ग्रेट job Numan Ejaz साहब ग्रेट जॉब नुमान इजाज साहब. and Rabia his हाँ. wife. बट वेल डन जावियार. done, कोई हाँ. शक नहीं है कि ही इज गॉट द एक्टिंग चॉप्स, हाँ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन मोर प्रोजेक्ट्स. जी. बट वो सीन हाँ, हानिया का और beautiful. हाँ. एंड इट वाज, आई लव द फैक्ट कि वो उसको थोड़ा सा उसके Yeah, बालों. look at the irony. हाँ, Look at the irony. लास्ट एपिसोड में था कि हिकमत गग कर देगा हाँ. और जाके हिलमन कर देता है बदबख्त, और किसी को नहीं पता, और उसने वाकई सब कुछ उल्टा, बाजी उल्टा दी है. और वो भी कहती है माँ को कि पहले मुझे गोली मारो. वो कहती हाँ. पहले मैं उसको तो मारूं जिसने गग किया, फिर आके उसको मारूंगी वरना जिसके जिसकी वजह से कहने पे- किया है, हाँ. उसको भी नहीं पता कि किसने गग किया है. उफ, लेकिन वो जो सीन था, वेयर आई लव द फैक्ट कि जो हानिया का किरदार है वो उसको थोड़ा हौसला देता है, उसके सर पे हाथ रखता है, हाँ. बालों को हाथ हाँ रखता हाँ है, हाँ. या उसके हाथ को पकड़ता है. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा Of सा course, दिखाना यार, of course. कि दो, और वो दोनों की केमिस्ट्री बिल्डअप वो अच्छा लगता है आपको हाँ, देखने को, हाँ, मजा आता है. मजा आता है. I think that was very well directed and Very very well well. performed by हाँ, Hania and हाँ, Xavier. हाँ, हाँ. But the heart and soul of Sangema right now in this episode and most episodes is the interaction between Hilmand and Haji Marjan. जान. तबाही है यार, तबाही है. मैंने देखा मुर्तज़ा के नुमान इजाज़ इज ऑफ कोर्स, वो जो कैरेक्टर है उनकी आंखों में रच बस जाता है, एंड ही डजंट ब्लिंक अ लॉट व्हेन ही इज एक्टिंग. ही इज गॉट अ वेरी स्टोनी फेस. वो बिल्कुल कैरेक्टर, इवन आतिफ वाज नॉट, ही डिडंट ब्लिंक फॉर ऑल हिज डायलॉग. बिल्कुल वो जो है ना, वो स्टेबिलिटी और वो स्टैचर, वो उसने पहले ड्रामा में ही एस्टैब्लिश कर दिया है. अमेजिंग. बहुत और खूबसूरत. फिर सानिया सेठी कितनी तारीफ करें यार, जिस तरीके से वो अपनी बंदूक उतारती हैं और चल पड़ती हैं. उससे पहले वाला भी सीन के लाला तुम आए हो तो यहाँ पे तो बैठ के मैं अपने मैं यहाँ मंडी के पे दलालों के साथ काम अपनी करती हूँ. फसल के व्यापार की बातें करती हूँ. हाँ क्या लाइनें हैं यार. सॉरी मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, हाँ, बट क्या खूबसूरत लाइनें हैं यार. परफेक्ट. अल्लाह पाक ने बोला है कि कब्र कच्ची कच्ची, खबर सच्ची. हाँ. हालांकि पक्की कब्र पे बैठा होता है. पक्की खबर बैठा हुआ था, और खबर भी पक्की थी, और फिर जाके ही एक्ट्स ऑन दैट खबर, ये accident. एक्ट्स ऑन द खबर. वो रास्ता ढूंढ रहा होता है ना हाँ. कि क्या हो, वो जो हाँ. हकीम की गवाही. वो So, कितना क्यूट था डायलॉग के, अपनी शादी की बात करके आया हूँ, क्या फर्ज है खुदा ने फर्ज किया है मेरे पे, माँ बाप है नहीं. वो कहता है माँ तेरी जिंदा है. जिंदा है.
कहता है कि उसको मेरे सलाम देना और दुआ की कि तेरा काला स्याह साया भी उस पे कायम भी रहे। हाँ। यार हिलमंद कैरेक्टर है, फिल्म कैरेक्टर है, बहुत बहुत जबरदस्त ड्रामा है यार संगे माँ। इतना खूबसूरत ड्रामा है कि रिव्यू करने का दिल नहीं चाहता, बस ऐसे गप लगाने का दिल चाहता है कि यार ये वो सीन कितना मजे का था। और वो आपका उसको प्रिडिक्ट करने को भी नहीं दिल कर रहा नहीं कि करता, आगे क्या होगा, नहीं करता, नहीं करता। यू जस्ट वांट टू एंजॉय द मोमेंट या and you just want to enjoy the episode and like, we don't want it to have the same ending as Hamlet, but yeah, for sure, but I mean it seems like it's going there. I mean it's going to be quite violent. बहुत अच्छा था सारा, बहुत जबरदस्त। हिकमत का किरदार ना जावियार ने इसलिए भी अच्छा निभाया कि वो असल में है लाओबाली सा एक शौक सा लड़का, और जो ऑब्वियसली डरपोक है थोड़ा सा, एट द एंड ऑफ द डे कर तो नहीं सकता ना वो कुछ, नहीं करता। मतलब माँ ने बंदूक लेके उसको बंद कर दिया, हो गया बंद और वो हो भी गया बंद, क्या ही रहा है, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा, तोड़ दूंगा, और माँ कहती चुप कर जाओ, और वो चुप हो भी जाता है, इसके बाद बोलता भी नहीं है, और बाप आता है और बाप खोलता है। सो दैट्स गुड। बट मैं अब लुक फॉरवर्ड करूं हिलमंद और हिकमत की डायनामिक को ऑल्सो, बिकॉज किस जो पहली शुरू हुई थी वो आपको याद होगा कि हिकमत आता है हिलमंद के पास कि माँ बुला रही है, और हिलमंद कहता है कि मेरा छोटा भाई आया है, और गांव का क्या नाम है, लसपीरा का शहजादा आया, समझ इसकी खिदमत करो, और वो तो अब उसने जाके उसी की जिसका लव इंटरेस्ट भी पकड़ता है उसका, तो गग कर दिया वहां पे। अब और अगले प्रोमो में है भी सीन दोनों का जी। I'm looking forward to that dynamic as well. Every week और ऊपर से अब वो भी आ गई हमारी क्या नाम, शहरजाद, और शहरजाद को उन्होंने कह दिया कि खिलाओ पिलाओ, इस घर से इसे बाहर न जाना। हाँ, और जाएगी वो बाहर, कहाँ जाएगी अब? She ends up at Hania's house. Interesting, बहुत मजे का भाई संगमा। अगर आप नहीं देख रहे संगमा तो नहीं हर सब देख रहे हैं, संगमा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, सब देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक हमें दें। जो बाकी की हमने ड्रामे रिव्यू किए उन पे भी अपना फीडबैक दें। मुझे और आमना को अब इजाजत दें, फिक्र ना करें, आमना यहीं पे हैं, और आपको हॉट बाइट्स जी बिल्कुल मिलेगी, सादिक के साथ आप हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करिए, सेम टाइम वेडनेसडे को इंशाल्लाह। आपको एक मजे की किस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं आप लोग बात बताना चाहिए, उसी वक्त बताएंगे ना, उसे बताना चाहेंगे, बट it'll be fun and celebrity based, celebrity based always fun, waste नहीं celebrity based। उससे पहले आपको कल इंटरव्यू मिलेगा देखने को जोहा रहमान का, जिनको आप आजकल देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल ए मोमेंट में जी। मैंने बहुत ब्रीफली उनका काम दिल ए मोमेंट में देखा है, मगर शी इज ऑल्सो डन अ वेरी ब्रीफ रोल इन Marvel's Spider-Man Far From Excellent. Home, and she's also acted in 83 जी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बायोपिक विद रणवीर सिंह। तो काम इन्होंने काफी सब्सटेंशियल इस किस्म का किया है, and she has a lot to say, and she studied law, so बहुत bright, बहुत intelligent, well exposed to the dynamics of cinema in Hollywood and Bollywood, and then working here. So वो जो हमने बातें की वो मेरे ख्याल में बहुत मीनिंगफुल और बहुत डीप हैं, और their learnings. Well done आमना जी, you seem to be on a roll. जी well done जी, good job. Before I disappear for a month. नहीं आपको नहीं हम disappear होने देंगे, इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊँ अपने ट्रिप से, मैंने भी एक दो चीजें लाइन अप की है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। We'll see you soon, तब तक खुदा हाफिज, टेक केयर।